परियोजना मई 2013 में शुरू की गई थी। परियोजना मई 2013 में शुरू की गई थी। 23 मई 2009 को रोहतक अनुसंधान और तकनीकी केंद्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। इसका सबसे आधुनिक विकास हाईवे पाइपलाइनों की प्रमुख मरम्मत के लिए भूमि खनन मशीनों का एक परिसर नफ्तगज यूक्रेन के प्रतिनिधियों को प्रिडनिप्रोवस्की मैजिस्ट्रालनी नाफ्टोप्रोवोडिवत अक ट्रांसनफ्त की कंपनी द्वारा प्रदर्शित किया गया था। 1992 में लैंड माइनिंग मशीनों के विकास की शुरुआत रूसी कंपनी ट्रांसनिव के साथ मिलकर प्रिडनिप्रोवस्की मैजिस्ट्रालनी नाफ्टोप्रोवोदी कंपनी ने की थी। 1998-2003 की अवधि के दौरान मशीन परिसरों के सभी आवश्यक परीक्षण किए गए। इसका महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण किया गया था। मशीन परिसरों के धारावाहिक उत्पादन को एनटीटीसी रोहतक ने राज्य उद्यम मालशेव संयंत्र के साथ मिलकर अपनाया था। कॉम्प्लेक्स को मिट्टी के बिस्तर से पाइप को उठाए बिना मरम्मत के बाद पाइप के डूबने को छोड़कर तेजी से विधि द्वारा राजमार्ग पाइपलाइनों की मरम्मत के लिए डिजाइन किया गया है। इन मशीनों का परिसर पाइप के लिए बनाया गया था ताकि इसकी लंबी अवधि के जीवन और पाइप पर काम करने वाले लोगों के लिए प्रदान किया जा सके। एनटीटीसी रोटर का विकास सफल रहा, जैसा कि 2003 में रूसी गज़प्रोम द्वारा मशीनों के एक परिसर की खरीद और इसके नियामक आधार के लिए राजमार्ग पाइपलाइनों के इंसुलेट कोटिंग्स की तेजी से मरम्मत तकनीक की शुरुआत से स्पष्ट है। वे इस तकनीक के बिना 5 बार गुजर चुके हैं। पहली बार बुलडोजर से पानी निकाला, दूसरी बार खुदाई करने वाले ने ऊपर से पाइप खोदकर निकाला, उठाया, तोड़ा, पाइप में छेद किए। फिर उन्हें पौधे में ले जाया गया, वहां लाया गया और उबाला गया। इसके अलावा गज़प्रोम राजमार्ग पाइपलाइनों के रैखिक भाग की पूंजी मरम्मत पर काम के लिए उत्पादन नियम पेश करता है। उद्यम के मानक का 2005 का संस्करण हमारी तकनीक का परिचय देता है। कॉम्प्लेक्स में 4 मशीनें हैं। एनटीटीसी रोटर के लिए मिट्टी की परिमार्जन के लिए मशीन, एनटीटीसी के लिए पाइपलाइन खोलने के लिए मशीन, एनटीटीसी रोटर के लिए रोटरी एक्सकेवेटर और एनटीटीसी पाइपलाइनों के लिए मिट्टी को डूबने और भरने के लिए मशीन। कॉम्प्लेक्स की प्रत्येक मशीन को व्यक्तिगत रूप से एक मशीनीकृत स्तंभ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके कार्यात्मक उद्देश्य को महसूस करते हुए, यदि बाकी मिट्टी का काम किसी अन्य तकनीक द्वारा किया जाता है। दीनिप्रो राजमार्ग पाइपलाइन विभाग वात ट्रांसनफ्त के विशेषज्ञ, जिन्होंने 2003 से सफलतापूर्वक परिसर का संचालन किया है, मंजिल लेते हैं। तेल पाइपलाइनों की सभी 3 प्रकार की पूंजीगत मरम्मत की जा रही है। सभी 3 करने में सक्षम होने की स्थिति में और बाहर किया गया और निप्रो में, कारपेथियन में पार करना और दलदलों में और नदियों के माध्यम से और इसी तरह आगे भी। सभी विशेषज्ञ मौजूद हैं। पहली पीढ़ी की मशीनों में कई नुकसान थे जो ऑपरेशन के दौरान सामने आए थे और डेवलपर्स द्वारा हटा दिए गए थे जब दूसरी पीढ़ी की मशीनों का उत्पादन किया गया था। दोनों नए तकनीकी समाधानों की मदद से और आयातित के उपयोग के माध्यम से नोड्स और अग्रणी विश्व निर्माताओं की रचना। मिट्टी के विकास के प्रत्येक चरण में कॉम्प्लेक्स की मशीनें स्वचालित रूप से जमीन के नीचे तेल पाइपलाइन की स्थिति को नियंत्रित करती हैं, जिससे इसके नुकसान की संभावना समाप्त हो जाती है। पाइप की गहराई कितनी है? क्या आपका इस पर कोई नियंत्रण है? सामने 2 एंटेना हैं। आप समझते हैं, यदि बिजली का आवेग पाइप पर पड़ता है तो ये एक ट्रिक है। हम इसे हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के साथ विचलन पक्ष की ओर 100 प्लस या माइनस 50 मिलीमीटर है। परिसर कृषि भूमि की प्रजनन क्षमता पर मरम्मत कार्य के नकारात्मक प्रभाव को काफी कम करता है। सबसे पहले, काम करने वाली खाई की चौड़ाई कम हो जाती है। दूसरे, खनन और खनिज मिट्टी मिश्रित नहीं होती है। मेरी एक निर्भरता है, यह गहराई है और इसे कहा जाता है। आप क्षितिज के आधार पर उपजाऊ परत को हटा सकते हैं। यदि उर्वरता परत आधा मीटर है तो आधा मीटर हटाया जा सकता है। मरम्मत कार्य के लिए गलियारा, खुला गलियारा कम से कम हो गया है। यह कई दसियों मीटर है, सैकड़ों मीटर नहीं। कॉम्प्लेक्स के विकास पर अत्यधिक ध्यान सेवा कर्मचारियों की कार्य स्थितियों पर दिया गया था। यदि पहली पीढ़ी की मशीन में ऑपरेटर केबिन में बैठता है और कंप्यूटर का उपयोग करके मॉड्यूल के संचालन को दूसरी पीढ़ी की मशीनों के आधुनिक संस्करण में नियंत्रित करता है, तो वह इसे विकसित से सुरक्षित दूरी पर वायरलेस रिमोट कंट्रोल का उपयोग करके करता है। खाई खोदकर मोर्चा दबाना, चालक के साथ रेडियो संचार होना और मशीन की कार्य प्रक्रिया की वैज्ञानिक रूप से निगरानी करना। अगली मशीन, पाइपलाइन खोलने की मशीन, पाइपलाइन के किसी भी व्यास की मरम्मत के लिए आसानी से अनुकूलित है।
और यह मशीन काम कर सकती है, मैं कहता हूँ, 1220 मिलीमीटर के व्यास तक। यदि आपको 1400 की आवश्यकता है तो वे आपको केवल एक एक्सटेंशन बना देंगे। इसकी मरम्मत के दौरान पाइपलाइन के उद्घाटन से ग्राउंडवर्क का चरण रोटरी खुदाई मशीन एम्पियर द्वारा पूरा किया जाता है, जो सफाई और इंसुलेशन मशीन के अगले मार्ग के लिए परिधि के चारों ओर जमीन से पूरी तरह से पाइपलाइन को मुक्त करता है। खुदाई करने वाली मशीन जो पाइप के नीचे 800 मिलीमीटर छोड़ती है। पाइपलाइन खोलने के लिए मशीन का संचालन चेसिस केबिन से चालक और रिमोट कंट्रोल से ऑपरेटर द्वारा किया जाता है, जिसके बीच एक रेडियो कनेक्शन होता है। खुदाई मशीन का संचालन एक ऑपरेटर द्वारा रिमोट कंट्रोल से किया जाता है। अगला तकनीकी ऑपरेशन इंसुलेशन हटाने के लिए मशीन की मदद से पुराने इंसुलेशन को हटाना है। पाइपलाइन की मरम्मत का अगला चरण एक नए इंसुलेशन कोटिंग का अनुप्रयोग है। खाई की प्रोफाइल जो परिसर की मशीनों द्वारा बनाई गई है, मरम्मत के दौरान पाइप पर लागू कोटिंग के प्रकार की परवाह किए बिना सफाई और इंसुलेट मशीनों की गुणवत्ता में सभी ज्ञात निर्माताओं के उपयोग की अनुमति देती है। पाइपलाइन के नीचे मिट्टी भरने और भरने के लिए एक अनूठी मशीन स्वचालित रूप से पाइपलाइन के सापेक्ष मिट्टी को भरने और सील करने के तंत्र की कार्य स्थिति की स्थापना और नियंत्रण सुनिश्चित करती है, साथ ही सीलिंग के आकार की एकरूपता भी। मशीन कॉम्प्लेक्स का उपयोग शुरुआती लाइन की मरम्मत के बाद पाइपलाइन के डूबने को बंद करने के लिए मिट्टी के बिस्तर से पाइप को उठाए बिना मरम्मत कार्य की अनुमति देता है। पाइपलाइनों की मरम्मत का परिचालन समय प्रति घंटे 100 घन मीटर तक है। अभिनव तकनीकी समाधान साथ ही लैंडमाइनिंग मशीनों के परिसर में लागू होने वाले यूक्रेन, रूस, यूएसए और कई अन्य देशों के पेटेंट द्वारा संरक्षित हैं। यूरोपीय पेटेंट एजेंसी की पुष्टि करने वाला कोई विश्व एनालॉग नहीं है जिसे हमारे द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो कि 14 देशों में है। श्री सिमोनो, आज हमने एक सामान्य कार्यक्रम आयोजित किया, आपको कॉम्प्लेक्स की मशीनों को ऑपरेशन में दिखाया। आप कैसे सोचते हैं, क्या आपको इन मशीनों की आवश्यकता होगी? उन्होंने हमारे लिए, तेल और गैस कंपनियों के लिए, ट्रांसगास के लिए खुद को कैसे दिखाया। आज वर्तमान विषय पाइपलाइनों की मरम्मत है, जो उनके संचालन की शुरुआत के बाद से लंबे समय से काम कर रहे हैं। आज वर्तमान विषय मरम्मत का समय है, पाइपलाइनों के वियोग का समय। इसलिए यह तकनीक जिसे हमने आज देखा, जीने का अधिकार है और इसे पाइपलाइनों पर लागू किया जाना चाहिए। हमने आज हाईवे पर कम समय बिताया, लेकिन इतने कम समय के लिए भी कहा जा सकता है कि तकनीक अच्छी है। लंबे समय तक काम करने के लिए डिजाइनरों को धन्यवाद। यूरोप और दुनिया की अग्रणी कंपनियों की मानव इकाइयों और इकाइयों के उपयोग से इस तकनीक में सुधार किया जा रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे परिसर होने चाहिए। संपूर्ण परिसर पाइपलाइनों की मरम्मत में एक नई तकनीक है, सामान्य तौर पर खाइयों को तैयार करने, खोलने और खोलने, उपजाऊ मिट्टी की सफाई में। यह आज भी विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि आज हमारे पास यूक्रेन में भूमि की पूरी तरह से अलग स्थिति है। इसलिए पंप कार और मशीन जो पाइपलाइन से मिट्टी को हटाती है और मशीन जो हटाती है, ठीक है, यानी पूरे परिसर, दोनों ही आज बहुत प्रासंगिक और बहुत आवश्यक हैं। जितनी तेजी से ऐसी मशीन राजमार्ग पर दिखाई देती है और मेरा पाइपलाइनों पर परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि तेल पाइपलाइनों और पाइपलाइनों की मरम्मत थोड़ी अलग है, शायद अलग होगी, क्योंकि पाइपलाइन में पर्यावरण के अन्य पैरामीटर, क्योंकि तेज मरम्मत की तकनीक जितनी अधिक संसाधित की जाएगी। पेट्र ग्रिगोरिविच, अगर गैस कर्मचारी अभी भी इस तकनीक को देखने जा रहे हैं और इसे खरीदते हैं और तकनीक को देखते हैं, ठीक है, सबसे अधिक संभावना है कि वे भी खरीदने पर विचार करेंगे और आप लंबे समय से इस तकनीक का संचालन कर रहे हैं और फिर शुरू में जो पहली पीढ़ी में था और आज दूसरी, तीसरी पीढ़ी में आ चुका है, आप उसका उपयोग कैसे करेंगे? आपका इसके बारे में क्या सोचना है? मुझे लगता है कि प्रबंधन सकारात्मक है। हमें खुशी है कि ट्रांसनाफ्टा के प्रतिनिधियों ने इस परियोजना और इस निर्माण में भाग लिया है। आज हमने देखा कि ऐसी तकनीक मनभावन है। यह खुशी की बात है कि यह तकनीक पहली बार यूक्रेन में दिखाई दी है। यह कहना जरूरी है कि आर्थिक पक्ष और गति दोनों से काम की सुरक्षा की गारंटी है। तो सुखद है। धन्यवाद दिमित्री गोरीचुक। राजमार्ग पाइपलाइनों की प्रमुख मरम्मत के लिए लैंडमाइनिंग मशीनों का परिसर पारंपरिक भूमि खनन मशीनों, बुलडोजर, उत्खनन, उच्च भार क्षमता की पाइप परतों की संख्या में कमी के कारण राजमार्ग पाइपलाइनों की प्रमुख मरम्मत के लिए परिचालन लागत को काफी कम करने की अनुमति देता है। कॉम्प्लेक्स का उपयोग व्यावहारिक रूप से पाइप को नुकसान की संभावना को बाहर करता है। हमें उम्मीद है कि यूक्रेन की सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर सहित अपने प्रतिभाशाली हमवतन लोगों के सफल विचारों का समर्थन करेगी।
ये इस क्षेत्र में यूक्रेन के नेतृत्व को बचाने और हमारे राज्य के सफल विकास का एक और तत्व बनाने की अनुमति देगा।